चांदी की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी और स्पॉट मार्केट में ज़्यादा प्रीमियम की वजह से कई सिल्वर ज्वेलर्स ने ज्वेलरी के लिए नए ऑर्डर लेना बंद कर दिए हैं। कीमतें बढ़ने की वजह से चांदी की सप्लाई भी सीमित है। इस वजह से भी ज्वेलर्स ने नए ऑर्डर लेना रोके हैं। फ्यूचर मार्केट के मुकाबले हाजिर बाजार में चांदी का भाव करीब 30,000 रुपये महंगा चल रहा है। ऐसे में ज्वेलर्स के लिए रिस्क बढ़ गया है। सर, इस वक्त अगर देखा जाए चांदी के भाव में तेजी की वजह से ज्वेलर्स भी परेशान है। सर, क्या ये इस वजह से चांदी में सोने से ज़्यादा जोखिम नज़र आ रहा है क्या? और चांदी में सोने से ज्यादा जोखिम रहता है। हम इसे दो तरह से समझते हैं। पहले हम जोखिम का फैक्टर समझते हैं और फिर समझते हैं, क्योंकि भारत में बड़ी चर्चा है चांदी को लेकर इस समय कि बाजार का ताजा अपडेट क्या है मांग और आपूर्ति को लेकर। चांदी में सोने से ज्यादा जोखिम दो वजह से होता है, क्योंकि चांदी कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में करेंसी का सपोर्ट नहीं है। गोल्ड तो रिजर्व्स में रखा हुआ है और इसलिए गोल्ड की कीमतों में मजबूती लंबे समय तक बने रहने की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने उसे खरीद रखा है। केंद्रीय बैंक कभी नहीं चाहेंगे कि गोल्ड की कीमत में कोई बड़ा क्रैश आए, नहीं तो उनके रिजर्व्स के वैल्यूएशन टूटेंगे। पर चांदी की मांग हमेशा वोलेटाइल रहती है, खासतौर से उद्योगों के संदर्भ में और बाजार में सामान्य खपत के संदर्भ में। तो इसलिए चांदी को गोल्ड की तुलना में थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। दूसरी जो बड़ी जोखिम की वजह है वो ये है कि इस साल जो मांग और आपूर्ति की परिस्थिति वो बेहद जटिल है। हालांकि इस पर अलग अलग तरह से चर्चा करते रहें, लेकिन कुछ ताजे तथ्य हैं जो चांदी के संदर्भ में हमें देखना जरूरी है। दरअसल फिजिकल शॉर्टेज वास्तविक है, नकली नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि नकली है, बल्कि वास्तविक है और लगातार एस्केलेट हो रही है। पूरी दुनिया में, भारत में अगर आप देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा चांदी इंपोर्टर है। 42% की ड्रॉप है चांदी के निर्यात में। तो अगर आपको स्पॉट और हाजिर बाजार में ये 30% में अंतर दिख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हाजिर बाजार में चांदी उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से इन कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। ईटीएफ की डिमांड भी मौजूद है। दूसरा ये कि ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी आई। कुछ ताजे आंकड़े आए जो हम समझने की कोशिश कर रहे थे। 60% के आसपास जो चांदी की सप्लाई आ रही है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में जा रही है, जिसमें ईवीज हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है, और ये रियल डिमांड है। पहली बार चांदी के इतिहास में पिछले करीब 50 सालों में, 60 सालों में इतनी मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड निकल कर आई है, जिसके लिए चांदी की सप्लाई का बाजार तैयार नहीं था। सप्लाई का रिस्पांस काफी वीक है। 70 से 75% का जो माइन आउटपुट है वो बाकी मेटल्स के साथ चांदी आती है और इसलिए वो क्विकली सप्लाई को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बाजार में। ग्लोबल इन्वेंट्रीज भी, दुनिया में जो भंडार भी हैं वो भी निचले स्तर पर बने हुए हैं। लीज रेट और स्पॉट प्रीमियम लंदन में भी काफी ऊंचे हैं, भारत में तो हैं ही। तो इसलिए सप्लाई डिमांड की ये परिस्थिति लंबे समय तक जारी रह सकती है और इसलिए हम चांदी को रोज बाजार में नया स्तर बनाता देख रहे हैं।